हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिंदी के मॉडल पेपर को कवर करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये हिंदी का जो मॉडल पेपर है, ये आपके पेपर का जो पैटर्न है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार किए हैं। और इसमें क्वेश्चन जितने सारे हम लोग कलेक्ट किए हैं, यहाँ से आपको लगभग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास आपको पूरी तरह से एंड तक देखना चाहिए, यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, और ये पैटर्न जो आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है और पेपर का जो आपका पेपर जो रहने वाला है, इसी प्रकार का कुछ देखने को भी मिलेंगे आपको पेपर में। ठीक है, तो चलिए आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे आप लोग नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको इतना से इतना मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा आपको अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पैटर्न भी पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोग को जो है कितना है, 50 प्रश्न का ही आपको मार्कशीट पर आपको यानी फिल करना होगा। ठीक है, चलिए तो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, जैसे कि देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, इनके बारे में बताना। आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कहते छंद से, बोलते छंद, गाते छंद या आपका सुनते छंद। तो हम लोग जानते हैं कि ओ सदानीरा शीर्षक जो है निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा कि बोलते छंद से लिया गया है और इसका आंसर आप लोग का बोलते छंद बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। और एक चीज बता दें कि ये जो है ओ सदानीरा निबंध के लेखक कौन है, ये आप लोगों को पता है, जगदीश चंद्र माथुर है। और इसका जन्म जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जुलाई 1917 को। एकदम बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 16 जुलाई 1917 को इसका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और निधन की अगर बात किया जाए तो 14 मई को इसका निधन हुआ था। 14 मई 1900 कब हुआ था, यानी 1978 को इसका जो है क्या हुआ था, यानी निधन हो गया था। ठीक है, चलिए तो ये जो जन्म स्थान की बात की अगर बात करें तो शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो चलिए इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे दूसरा नंबर क्वेश्चन, मोहन डाकेश रचिता नाटक जो है यानी किसका है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। मोहन डाकेश रचिता जो है ये नाटक जो होगा किसका, आषाढ़ का एक दिन का है, पहला राजा का है, सत्य हरिश्चंद्र का है, या आपका उत्तर प्रियदर्शी होगा। तो प्यारे बच्चों आपको पता, मोहन डाकेश रचिता नाटक जो है आपका यानी क्या, आषाढ़ का एक दिन है। इन बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन कहलाता है कि परगित और समाज देखिए परगित और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। चलिए बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, परगित और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार जो होगा बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होगा, मोहन डाकेश का। ये किसका है, या नामवर सिंह का या मोहन डाकेश का होगा। तो चलिए इससे पहले आपको ये जो अभी बताया मैंने, जस्ट अभी आपको बताया कि आषाढ़ का एक दिन, ये भी आप लोगों को बता ही दिए कि आषाढ़ का एक दिन मोहन डाकेश का। और मोहन डाकेश का जन्म को भी बारे में बता आपको बता दे, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे इसका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। ये भी आप लोग को इसका जो यानी जन्म पता होना चाहिए, 1925 को हुआ था। ठीक है, और इसका निधन की अगर बात किया जाए तो 3 दिसंबर को इसका निधन हो गया था। 3 दिसंबर 1900 कब, यानी 72 को इसका निधन हो गया था। और कहाँ पे हुआ था, बिल्कुल ये जो आपको बिल्कुल पता है, जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे परगित और समाज शीर्षक निबंध के लेखक जो है यानी कौन होगा, तो नामवर सिंह आप लोगों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए तो बिल्कुल आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका जो नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए 28 जुलाई को इसका जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1900 कब, यानी 1927 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, 28 जुलाई 1927 को इसका जन्म हुआ था। उसका जन्म स्थान की अगर बात किया तो जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश किसका यानी किसका यानी नामवर सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, परगित और समाज के लेखक कौन है, नामवर सिंह है। ठीक है, चलिए माता का नाम वागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह था। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना बताइएगा। देखिए इनमें से जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है यानी कौन सा है, तो पहले बच्चों आपको हम लोग जानते हैं कि झूठन जो है किसका है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही। और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग भी बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, नवदास किस काल के कवि थे प्यारे बच्चों, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या वीरगाथा काल के थे। तो हम लोग जानते हैं कि तो नवादास जी जो थे वो भक्ति काल के थे। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों भी जो आप लोग का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। सूरदास के गुरु का क्या नाम था, जल्दी बताइए। देखिए सूरदास के गुरु का आपको नाम के बारे में बताना है। सो डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए इसका नाम क्या, विठलनाथ था, नरहरिदास था, वल्लभाचार्य आपका अग्रदास होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास के गुरु जो थे वल्लभाचार्य थे। और बिल्कुल इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूरदास का जन्म कब हुआ था ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। शिव बावनी में किसकी वीरता का वर्णन है, तो बताइएगा। ये जो है रसखान की है, महाराणा प्रताप की, या शिवाजी की, आपका यानी महाराजा जय सिंह की। ये जो होगा शिवाजी का है यानी शिव बावनी में। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है वो कब हुआ था। चलिए तो बिल्कुल आपको सबसे पहले बात तो आपको पता होना चाहिए बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था कब हुआ था। तो मैंने कई बार आपको बताया है 23 जून के बारे में बताया था। 23 जून 1844 को इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था।
ये आप सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को, इसका जो है निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 को जो है इसका निधन हो गया था, यानी ये बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और ये जो है इसका यानी निवास स्थान कहा था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इसका निवास स्थान था। लेखक मलियज का मूल नाम क्या था, बताइएगा। लेखक के बारे में बताना, मलियज जो था यानी उसका मूल नाम क्या था। तो हम लोग जानते हैं इसका मूल नाम जो होगा भरतजी श्रीवास्तव जो है इसका मूल नाम था, और इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। त्रिच जो कहानी है, जो है त्रिच कहानी क्या है, आदर्शवादी है, साम्यवादी है, या मनोवैज्ञानिक होगा, जादू यथार्थ होगा। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, त्रिच जो है ये कहानी है, ये बिल्कुल आपका यानी जादू यथार्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को के गांव का क्या नाम था, देखिए जयप्रकाश नारायण को बचपन में जो है बाउल नाम से पुकारा जाता था, ठीक है इसका, और इसको जो जेपी नाम से भी जाना गया, और इसको जो लोक नायक के नाम से भी जाना गया, और इसका मतलब जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था, सिताब दियारा था, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अब हम लोग बात करते हैं क्या, यानी जयप्रकाश नारायण का जन्म जो हुआ था यानी कब हुआ था, तो बिल्कुल इसका जन्म आप नोट कर लीजिएगा 11 अक्टूबर को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम बात किया जाए, अगर इसका निधन की अगर बात किया जाए तो 8 अक्टूबर 1989 को हुआ था, यानी 8 अक्टूबर 1979 को जो इसका यानी क्या हुआ था, यानी क्या निधन हो गया था, ठीक है। चलिए इसका जन्म स्थान कहाँ था, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश था, ठीक है। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है, रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। रघुवीर शाह का जन्म के बारे में आप लोग को बताना है। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए रघुवीर शाह का जन्म कब हुआ था। 9 दिसंबर 1929 को हुआ था, 8 दिसंबर 1928 को हुआ था, 7 दिसंबर 1929 को हुआ था, 5 दिसंबर 1930 को हुआ था। तो हम लोग जानते हैं कि रघुवीर शाह का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा भक्तमाल के यानी क्या है, भक्तमाल जो आपको बताना है, इनके बारे में बताना है, भक्तमाल जो है क्या है। चलिए बता, माला है, भक्तों की चरित्र की माला है, या ग्रंथगारी है, जल्दी बताइएगा। चलिए बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर आना चाहिए। तो ये जो है क्या, यानी भक्त चरित्रों की माला है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अब हम लोग देखिए थोड़ा सा आपको बताए थे रघुवीर शाह के बारे में, बताइए आपको तो क्या 9 दिसंबर 1929 को दिए थे, और इसका जो निधन की अगर बारे में आपको मैंने नहीं बताया, तो इसका निधन जो हुआ था बिल्कुल आपको बताना 30 दिसंबर 1990 को इसका निधन हो गया था। क्या हो गया था, 1990 को जो है क्या हो गया था, इसका निधन हो गया था। इसका जन्म स्थान कहा था, लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था हरदेव सहायक था, और ये एक शिक्षक थे, ठीक है जी। आगे देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, नवदास का अस्थायी निवास कहाँ था, चलिए बताइएगा। वृद्धवान जो है नवदास का क्या था, यानी अस्थायी निवास था, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है, बताइए। तुलसीदास के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तुलसीदास का जन्म स्थान जो था राजापुर पांता था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके आगे देखिएगा भगत सिंह के पिता कितनी बार जो है जेल गए थे, तो हम लोग जानते हैं भगत सिंह के पिता के बारे में कि वो अनेक बार जो है जेल गए हुए थे, तो इसका आंसर आप लोग का अनेक बार जो होगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ बताइए, 17 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। त्राही त्राही करने का मतलब जो होता है, यानी क्या होता है, बहुत दुखी होना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ये जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 7 8 9 10 से हम लोग जो है पढ़ रहे हैं व्याकरण, तो हम लोग का व्याकरण पर्सन जो ऑलरेडी हम लोग का जो है मोस्ट जो है स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये जो होगा गाल बजाना है मुहावरे का जो अर्थ होता है प्यारे बच्चों, डिंग हाकना होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग डिंग हाकना जो भी बच्चे दिए बिल्कुल सही है। खिल्ली उड़ाना का मुहावरे का अर्थ बताइएगा। देखिए खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या, व्यंगन करना होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका व्यंग्य करना है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लकीर का फकीर होना बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, लकीर का फकीर का आपको बताना है कि इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। लकीर का फकीर होना यानी परंपरावादी होना हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थावर का विलोम क्या होता है, जस्ट अस्थावर का उल्टा बताना आप लोगों को, तो अस्थावर का उल्टा जंगम हो जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका जंगम जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नर का उल्टा बताना है, तो नर का विलोम जो होता है वो क्या होता है, तो नर का उल्टा हो जाता है नारी, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल मेरा बच्चों आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके देखिएगा स्तुति का विलोम क्या होगा, तो स्तुति का विलोम आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए। तो स्तुति का उल्टा जो होता है निंदा होता है, बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तलवार का जस्ट उल्टा आपको क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो चलिए तलवार का उल्टा जो होता है प्यारे बच्चों वो शायक होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अमृत का पर्यायवाची आपको बताना। देखिए अमृत का हम लोग पर्यायवाची क्या पढ़े थे, सुधा पढ़े थे, पीयूष पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पीयूष पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद सुधा पढ़े थे, पे पढ़े थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसका जो भी बच्चे आप लोग ये बता रहे बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट है। अश्व का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। घोड़ा पढ़े थे हम लोग, घोटक पढ़े थे। देखिए घोटक होगा, इसका पर्यायवाची हो जाएगा आपको घोटक होगा, घोड़ा हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी तुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, बाजी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपका जो ऑप्शन कौन सा दिया, मिस भी यहाँ कुशानी अगर नहीं होगा,
ठीक है, तुरंग आपको दिया हुआ मैंने बताया अभी जस्ट आपको, तो तुरंग इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, पत्थर का पर्यायवाची बताइएगा। देखिए पत्थर का पर्यायवाची जो होगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, तो पत्थर को हम लोग जो है पत्थर जो है पाषाण भी बोलते हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का पाषाण जो है राइट आंसर हो जाएंगे। किस शब्द का पर्यायवाची जो गलत है, देखिए कमल को हम लोग जलज बोलते हैं, पंकज बोलते हैं, सरोज बोलते हैं, राजीव भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। कुसुम को हम लोग पुष्प भी बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। फूल भी बोलते हैं सुमन, यानी इसका पर्यायवाची जो है बिल्कुल सही है इसका। सरस्वती का आप देखिएगा, सरस्वती को हम लोग गिरा भी बोलते हैं, भारती, वाणी, ये सभी बोलते हैं। अब सूर्य को दिनकर, दिवाकर, भास्कर, यहाँ तो क्या दिया हुआ है, दिवा दिया हुआ है, वाम गलत है, यानी जो है बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। पुत्री का पुत्र जो होगा आपका यानी कौन सा होगा, तो बताइए, सब जानते हैं कि पुत्री का पुत्र जो होता है वो क्या होता है जी, नाती होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आप लोग का भी नाती होगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग खुश रहिए, ठीक है, लेकिन हाँ इसी खुशी में आप लोग जो थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के ग्रुप वगैरह में, और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप लोग बेहतर रिजल्ट चाहते हैं अपने एग्जाम में, तो ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कलम की कमाई खाने वाले को क्या कहते हैं। देखिए कलम की कमाई खाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मैंने कई बार आप लोग को बताया था, कलम की कमाई खाने वाले को जो है क्या कहा जाता है, मसी जीवनी कहा जाता है। बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, मसी जीवनी, यानी ऑप्शन आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जो बच्चे आप लोग सी बताए बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के किसने लिखा था, देखिए शिक्षा निबंध के बारे में बताना है, तो देखिए शिक्षा का जो बिल्कुल आप लोग को सभी बच्चों को पता है कि शिक्षा क्या जो है लेखक कौन है, यानी जय कृष्ण मूर्ति हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो बिल्कुल सभी बच्चों का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोग का आंसर जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम लोग जानते हैं जयकृष्ण मूर्ति के बारे में, आप लोग को डेफिनेटली पता होगा कि इसका जन्म जो हुआ था यानी कब हुआ था, 12 मई 1895 को हुआ था। कब हुआ था, 1895 को इसका क्या हुआ था, यानी जन्म हुआ था 12 मई 1895 को, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा लिख देते हैं तो गड़बड़ कर दीजिएगा आप लोग। 12 मई 1895 को क्या इसका जन्म हुआ था। निधन की बात किया जाए तो 17 फरवरी को हुआ था, 17 फरवरी 1900 मतलब 1986 को इसका क्या हुआ था, यानी निधन हो गया था, ठीक है। चलिए तो ये बिल्कुल इसका था, और जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो इसका मदनपल्ली, चित्तौड़, आंध्र प्रदेश था। आगे देखिएगा, जायसी किस शाखा के कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बताना है, तो ये हम लोग जानते हैं कि ये प्रेम मार्गी के है, यानी कौन हो जाएगा आपका, यानी प्रेम मार्गी के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सभी को पता है सत्संग में जो था यानी सूरदास का जो है अभिरुचि था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसने सूरदास से कहा सूर है कि मतलब ऐसा ऐसो के घिगोया काहे हो, कछुत भक्तवली वर्णन करा है, तो ये जो होगा बिल्कुल आपका गुरु वल्लभाचार्य का, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस भाषा के कवि है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को बताना, सूरदास जो होगा आपका यानी ब्रज भाषा का कवि है, और इसका आंसर आप लोग का ब्रज भाषा जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिए नवदास किस युग के कवि थे, देखिए नवदास के बारे में आप लोग को पता है, नवदास जो थे यानी किस युग के भक्त कवि थे, तो ये विरगवाद गाथा काल के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का जो होगा, नहीं सॉरी, ये जो है भक्ति काल के है, सॉरी मतलब मैंने माफी चाहेंगे, ये जो ऑप्शन आपका होगा बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे, तो देखिए हम लोग जानते हैं बालकृष्ण भट्ट जो थे यानी भरतयंती युग के थे, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। जो भी बच्चे आप लोग ये बताएं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। मैंने अभी जस्ट आपको बातचीत के लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट बताया, और इसका जन्म वगैरह भी आपको बताया, जन्म स्थान भी बताइए, सारा चीज आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, फिर से आपका जो है स्ट्रांग हो जाएगा याद, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है, तो सब जानते हैं कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, सबको पता है चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, और उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था, तो 1915 को है, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए जो है, आप सभी बच्चों का आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं ना बिल्कुल सही है, सब जानते हैं कि यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को इसका जन्म हुआ था, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 जुलाई 1883 को इसका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हो गया था, 12 सितंबर 1922 को इसका निधन हो गया था, ठीक है। और जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो जन्म स्थान जो था यानी इसका जयपुर राजस्थान था, और मूल निवास स्थान था गुलेर नामक ग्राम, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपका जो है बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। देखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थल कहाँ है था,
देखिए देखिए चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का मूल निवास स्थान की अगर बात किया जाए तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश जो था यानी चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी का था। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर हो जाएंगे। मैंने अभी जस्ट आपको इसका जन्म स्थान के बारे में बताया, साथ साथ में इसका जो निधन के बारे में भी बताया आपको, उसके बाद जो है इसका जन्म स्थान मूल निवास कहाँ था, इन सभी चीजों के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 41 देखिएगा, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर के लेखक जो है कौन है, रामधारी सिद्धिनकर होगा, क्या हो जाएगा यानी मैथिली शरण गुप्त होगा, या आपका सुमित्रानंद पंत होगा, या जगदीश चंद्र माथुर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के लेखक जो होगा रामधारी सिद्धिनकर होगा। बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होगा। और ये भी पता होना चाहिए कि रामधारी सिद्धिनकर का जन्म जो है कब हुआ था, 1908 को हुआ था। कहाँ, बेगूसराय सिमराय में हुआ था। तो ये बिल्कुल आप लोग को ये भूलना नहीं चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा अगे का पूरा नाम क्या है, इनके बारे में भी आपको पता है। रोज कहानी के लेखक कौन है, अगे है। ठीक है, चलिए सचिदानंद हिरण्यवत्सन अगे, तो ये बिल्कुल हम लोग जानते हैं। ये पूरा इसका नाम जो होगा सचिदानंद हिरण्यवत्सन अगे जो है इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा। रोज कहानी में जो है मुख्य पात्रा जो थी यानी कौन थी, वो मालती थी। ठीक है, और मालती का पति क्या थे, पेशे से जो है डॉक्टर थे, और उसका पुत्र का नाम क्या था, ये टीटी था। ये भी आप लोग को पता ही होगा। चलिए लेखक गए थे किसके यहाँ, मालती के यहाँ गए थे। किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये भी जो है मतलब हम लोग जानते हैं कि रोज कहानी में। और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 44 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस पाठ की उक्ति है कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। देखिए विपत्तियां जो आता है वो क्या करता है, जो है ये पाठ जो आया है जो प्रगीत और समाज है, और इसका लेखक जो है कौन है, ये नहीं, ये जो बिल्कुल नहीं, ये एक लेख और एक पत्र का है। और ये बिल्कुल आप लोगों को पता है, और इसका आंसर आप लोगों का परफेक्ट है। और इसका लेखक जो है एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है भगत सिंह है, ये भी आप लोग को पता होगा। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक जो भगत सिंह, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, तो इनके बारे में आपको डेफिनेटली पता ही होगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों 46 नंबर क्वेश्चन, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। तो लोहा जो है वो कर्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, कर्म का। और बिल्कुल आप लोग का आंसर कर्म जो है राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से लिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है मतलब वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहना अतिरिक्त, ये जो होगा क्या होगा, यानी मतलब किससे लिया, प्यारे नन्हे बेटे कविता संग्रह से, मतलब कविता किस संग्रह से लिया गया है। तो ये बिल्कुल आप लोग को कमेंट करके बताना इसके बारे में। आगे देखिएगा खेत रहना शब्द का अर्थ बताइएगा। चलिए, तो खेत रहना का मतलब क्या हो जाता है, यानी मारा जाना। ठीक है, यानी खेत आना मतलब युद्ध करना होता है। ये हम लोग मुहावरा है, ये हम लोग कई बार हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में कई बार मैंने बताया आपको इसके बारे में। तो खेत रहना मतलब क्या होता है, मारा जाना, और खेत आना का मतलब होता है क्या, युद्ध करना होता है। ठीक है, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे हारजीत कविता के कवि का नाम बताइएगा। देखिए हारजीत के लेखक जो है कौन है, ये आप लोग को बताना है। जल्दी बताइएगा, हारजीत के लेखक आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अशोक वाजपेयी जो है, हम लोग पता होगा कि अशोक वाजपेयी जो हारजीत के लेखक है। और बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, गांव का घर के शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। देखिए मैंने कई बार आपको गांव का घर शीर्षक कविता के बारे में मैंने बताया, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ज्ञानंद पति। बिल्कुल आप लोग का आंसर ज्ञानंद पति जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी जो आपको क्या बताया कि देखिए ये न्यू पैटर्न पर आधारित है। इसमें क्या 100 क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको यानी 85 ओएमआर शीट पर आपको यानी फिल करना होता है। इसका पैटर्न भी मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो मैं आपको यहाँ अभी 85 क्वेश्चन को ही कवर कर रहा है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बहुत लॉन्ग जो है वीडियो बन जाएगा फिर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे एक्सप्लेनेशन विथ जो आप लोग को समझाना, तो ये चीज जो है बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए जो है हम लोग 50 क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर में कवर करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट फिर आप लोगों को जो नेक्स्ट क्लास में सारा चीज जो है प्रोवाइड करेंगे। देखिए आप लोग जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज आप लोग शेयर ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्रुप में, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, देखिए आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन हमें बहुत डिफिकल्ट होता है हम लोग को ये जो है टाइप करना, ये सारा चीज लेके आना। ठीक है, तो चलिए डियर, उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए गाइस, यहीं तक इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।